लेह में स्टेटहुड की मांग को लेकर भड़की हिंसा की आंच अब कारगिल तक पहुंच गई है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लेह हिंसा के विरोध और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आज पूरे कारगिल में बंद का आह्वान किया। बंद के असर से जिले भर में दुकानें, बाजार और परिवहन पूरी तरह से ठप रहे। प्रशासन ने एहतियातन बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है और सीआरपीएफ, आईटीबीपी की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। लेह की हिंसा की आंच कारगिल तक पहुंच चुकी है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लेह में हुए प्रदर्शनों के विरोध और अपनी 4 मांगों के समर्थन में पूर्ण बंद बुलाया। इस दौरान पूरी कारगिल जिले में दुकानें, बाजार, स्कूल और परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई और पूरा इलाका बंद की वजह से सन्नाटे में डूबा नजर आया। लेह में 24 सितंबर को हुए प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत होने की घटना के बाद कारगिल में भी तनाव बढ़ गया है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। कारगिल में केडीए के आह्वान पर पूर्ण बंद देखने को मिला। संको उपमंडल सहित जिले के सभी बाजार, दुकानें, परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली और पूर्व कार्यकारी सदस्य आगा सैयद अब्बास रजवी ने लोगों से शांतिपूर्ण बंद का पालन करने और हिंसा से बचने की अपील की है। लेह में जो एक लद्दाख रीजन में हमारा एक पीसफुल पिछले 5 साल से प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुल, यानी स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेके, लेकिन कल के वाक़े पे बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ जो लेह में हुआ। अनफॉर्चुनेट था तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। इस पे जो है मैं ज़ाती तौर जो वाक़या हुआ कल का, जिसमें कुछ लोगों की फौत भी हुई, कुछ ज़ख्मी भी हुए, मैं अपनी तरफ से उन तमाम को जो है जो डेथ है उनको शोक व्यक्त करता हूँ। और हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट होनी चाहिए और था भी, लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त जो है हमारा डिमांड जो है पीसफुली हिंदुस्तान के संविधान के अंदर रह के करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल जो वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जो तशद्दुद हुआ लेह के अंदर और जिसमें तकरीबन 5 के करीब जानों का ज़िया हुआ और उसके साथ साथ तकरीबन 80 के करीब बताया जा रहा है कि लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग कुछ क्रिटिकल भी हैं। तो ये हम सब के लिए एक तशवीशनाक बात है और एक अफसोसनाक बात है। लद्दाख के लोग कभी भी वायलेंस के सपोर्ट या हामी नहीं रहे हैं और न ही हमारी तरजीहात रही हैं। हमारा कल्चर हमेशा से एक अमन के साथ, पीस के साथ अपनी बातों को सामने रखना और अपने डिफरेंसेस का, इख्तलाफ का इजहार करना रहा है। मैं अपने तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो अमन और भाईचारगी के फ़िज़ा को हमवार रखें। जैसा कि आप सबको मालूम है आज करगिल बंद है। मैं अपने करगिल के तमाम बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बहनों से अपील करता हूँ और ख़ास कर नौजवानों से कि वो आराम से अपने घरों में रहें और पीसफुली अपने इस जो बंद को है वो कामयाब बनाएं। कारगिल में बंद के बीच प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बीएनएस की धारा 163 लागू की गई, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। हालात को काबू में रखने के लिए सीआरपीएफ और आईटीबीपी की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कारगिल का बंद लद्दाख की उस लंबी लड़ाई का हिस्सा है जो स्टेटहुड और 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग को लेकर जारी है। लेह में हुई हिंसा ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है, लेकिन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कारगिल का आज का बंद लद्दाख की उस लंबी लड़ाई का हिस्सा है जो स्टेटहुड और 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग को लेकर जारी है। लेह में हुई हिंसा ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है, लेकिन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं प्रशासन कड़ी सुरक्षा में है, पर इलाके में माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है।